नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद में रोशनी के त्योहार पर अमोनिया गैस की मार ने खलल डाल दिया है। सिंदरी के हर्ल प्लांट से रिसी अमोनिया गैस ने सांसों में तकलीफ और आंखों में जलन बढ़ा दी है। दीपावली पर सिंदरी के बाशिंदों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हर्ल उर्वरक प्लांट से अचानक अमोनिया गैस का इतना तेज रिसाव होने लगा कि उसकी दुर्गंध पल भर में ही रिहायशी इलाकों में फैलने लगी। तेज हवाओं ने अमोनिया गैस को चंद मिनटों में डूमघर तक पहुंचा दिया। जैसे ही नथुनों में अमोनिया गैस की तीखी गंध पहुंची, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऊपर से आंखों में जलन ने और परेशान करके रख दिया। गैस के प्रकोप से बचने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों को नाक को गीले कपड़े से ढकने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी तकलीफ कम नहीं हुई। क्या दिक्कतें हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी स्मेल को आप सूंघ पा रहे हैं? सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आँख जल रहा है, नाक जल रहा है। दीपावली के दिन हर्ल प्लांट में ट्रायल के दौरान पाइपलाइन से अचानक अमोनिया गैस रिसने लगी। वहीं गैस जैसे ही हवा में घुली, खुशी के दिए जला रहे सिंदरी वासी तकलीफ में आ गए। पटाखे और दिए छोड़कर उन्हें नाक ढकने पर मजबूर होना पड़ा। बार बार आंखें छलकने लगी। दहशतजदा निवासियों ने कई बार हर्ल प्लांट प्रबंधन से गुहार लगाई, पर किसी ने भी अमोनिया गैस का लीकेज रोकने पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन सिंदरी वासियों की दिवाली मास्क के पीछे कट रही है। प्रबंधन फोन ही नहीं उठा रहा है। कई बार फोन किए लेकिन प्रबंधन फोन ही नहीं उठा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग खड़ा हैं तो कहते गैस का महक आ रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, लेने में दिक्कत हो रही है, पथरी लग रही है और आँख से पानी आ रहा है। तो हम लोग तो जो है इसके एक तरफ से आदी हो चुके हैं हम लोग। हर्ल प्लांट के मटेरियल गेट से अभी भी रह रहकर अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है और उसके कहर ने सिंदरी वासियों को परेशानी में डालकर रख दिया है। हर्ल प्रबंधन इतना लापरवाह और उदासीन है कि उसे सिंदरी वासियों के दुख और तकलीफ की कोई परवाह नहीं है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। दुमका में सदर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। डीसी चौक से लेकर बस स्टैंड तक की सड़कों के किनारे से अवैध ढांचे और अवैध झोपड़ियों को हटा दिया गया। सड़क के किनारे ठेला लगाकर फल बेच रहे दुकानदारों को भी कड़ी चेतावनी दी गई। अंचलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची के रातू में एक शख्स का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी मच गई। दरअसल रातू पुलिस जुए के अड्डे पर छापा मारने के लिए पहुंची थी। पुलिस को देखकर जुआरियों का हुजूम रात के अंधेरे में इधर उधर भागने लगा। तभी यह शख्स कुएं में गिर पड़ा। रातू पुलिस के जवानों ने इस शख्स को कुएं में गिरते भी देखा, पर उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। सुबह खोजबीन करते परिजन वहां पहुंचे तो कुएं से शव को बाहर निकाला। पीड़ित परिजनों ने रातू पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। रात को 10 बजे रात को वो लोग आए थे कमीशन लेने के लिए। फेस्टिवल का सीजन है, पापा देखने या खेल नहीं आए थे, तो ये लोग कमीशन लेने के थ्रू मिल लोग दौड़ा रहे थे कि दौड़ा। उसी के कुआं ना देखने के कारण पापा अंदर चले गए। अब वो लोग देखने के बावजूद भी वो लोग इग्नोर किए। और जमशेदपुर में बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटानगर से नई साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गोड्डा के लिए रवाना किया। बता दें कि 22 अक्टूबर को सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को टाटानगर के लिए रवाना किया था। सांसद विद्युत वरण महतो ने इस ट्रेन के शुभारंभ की बधाई देते हुए बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की भी बात कही। इसके बाद हम बोले जो वंदे भारत हम चाहते हैं कि जमशेदपुर से चले, तो उन्होंने कहा वंदे भारत हम जमशेदपुर रांची को
और अब बात दीपावली की। धनबाद में धूमधाम के साथ दिवाली और काली पूजा मनाई जा रही है, पर मौसम की मार ने त्योहारों के उमंग पर पानी फेर दिया। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और शाम ढलते ही अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से पटाखा, मूर्ति और फूल की दुकान लगाने वालों की मुसीबत बढ़ गई। जामताड़ा में काली मंदिरों का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया और माता को भोग भी लगाया। स्टेशन रोड स्थित काली मंदिर का आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की टीम ने भव्य श्रृंगार किया। काली पूजा को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। गोड्डा में दीपावली का उत्साह देखा जा रहा है। खराब मौसम के बावजूद घर घर खुशी के दिए जगमगा रहे हैं। बादल छाने और ठंडी हवा के झोंकों ने थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ा दी है, पर दीपावली का उत्साह कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर कोई दिया जला रहा है, मां लक्ष्मी की पूजा कर रहा है और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहा है। रांची में दीपावली पर पटाखों के साथ साथ मिठाइयों की भी खूब डिमांड रही। खुशियों के त्योहार पर अपनों का मुंह मीठा कराने के लिए रांचीवासी मनपसंद मिठाइयों पर टूट पड़े। दीपावली पर सारा जहां रोशन और उस जहां में मिठाइयां ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी तो जगमग दीपावली पर मिठास से सराबोर मिठाइयां हर किसी को ललचा रही हैं। चाहे वो गोल मटोल लड्डू हो या फिर रस में डूबा गुलाब जामुन और राजभोग। पर्व त्योहारों पर हर रांचीवासी अपना और अपनों का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई की दुकानों की ओर दौड़ पड़ा। किसी को कड़ाही पर पक रही रसीली जलेबी की तलब है, तो किसी को लड्डुओं के पैकेट की। मोतीचूर का लड्डू है, बेसन का लड्डू है और पिस्ता बर्फी। लड्डू का टीआरपी ज्यादा है? हाँ, लड्डू का टीआरपी। आज के दिन लड्डू का ज्यादा महत्व होता है। दिवाली में लड्डू का महत्व बहुत है, पूजा में भी लगता है, बहुत महत्व है। इसलिए लड्डू की और डिमांड भी बहुत है। आप देख रहे हैं कि संग संग आ रहा है। संग गणेश जी और लक्ष्मी जी के चरणों में लड्डू चढ़ाया जाए तो माँ प्रसन्न। बिल्कुल, बिल्कुल। दीपावली के त्योहार पर जितनी पटाखे की डिमांड है, मिठाइयों की बिक्री भी उससे कम नहीं हो रही है। जिस किसी भी स्वीट शॉप पर जाइए, हर तरफ खरीदारों का तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे हैं और हाथों हाथ मनपसंद मिठाइयों के पैकेट लेकर वापस लौटते जा रहे हैं। तभी तो पर्व त्योहारों के दौरान मिठाइयों की दुकान में किस्म किस्म की मिठाइयों की बड़ी रेंज पेश की गई है, पर इन जनाब का दिल लजीज काले जामुन पर आ गया है। कौन सी मिठाई खरीदी है? काला जामुन। काला जामुन है? हाँ। तो आज दीपावली काला जामुन से होगा? हाँ, और पटाखों और दियों से। क्या बात है, पटाखों और दियों के साथ साथ काला जामुन, यानी दीपावली पर आज फुल एंजॉय करना है। हाँ। कौन सी मिठाई आपने चुनी? मैंने सारी मिठाइयाँ यहाँ पे जो रखी हुई है, ये काजू बर्फी, एप्पल वाली, ये लीची वाली, सारी मिठाइयाँ मैंने खरीदी। हैप्पी दीपावली टू ऑल। मैं लूँगी स्ट्रॉबेरी वाला, एप्पल वाला, मिल्क केक और लड्डू और रसगुल्ला। कहाँ गया? अच्छा, भगवान की पूजा किस मिठाई से करोगी? लड्डू से। हाँ, तुम तो खुद लक्ष्मी हो, तो लक्ष्मी जी किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी जी किस मिठाई से? मिल्क केक। तो जगमग रोशनी के पर्व पर हर ओर मिठाइयों की बहार आ गई है और मिठाइयों के चाहने वाले मनपसंद मिष्ठान पर टूट पड़े हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मिठाई की भीड़ है और भीड़ में आप चूके नहीं। मिठाई कर रहा है आपका इंतजार, लेकिन जल्दी से आ जाइए बाजार, क्योंकि जरा सी देर करेंगे तो फिर आपको बाजार में आज मिठाइयाँ नहीं मिलने वाली। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रजरप्पा के मां छिन्नमस्ती के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मां के दर्शन और पूजन के लिए रामगढ़ से लेकर रांची, बोकारो और हजारीबाग से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस मौके पर पूरे मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। गेंदा के फूल से लेकर गुलाब और रजनीगंधा के फूलों से मंदिर की खूबसूरती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए भी कई साधु रजरप्पा मंदिर पहुंचे हैं। पूरी रात भर महाकाली का पूजा होगा, भोग वितरण किया जाएगा। 13 को कुंड में चंडी पाठ होंगे,
जप होगा, हवन होगा, विश्व का कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए, सबके लिए होगा। आज जितना भी श्रद्धालु आ रहे हैं निसंकोच आइए, पूरी रात माँ का आशीर्वाद कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। रांची में चारों ओर दिवाली की धूम मची हुई है। हर घर रंग बिरंगी लाइट और दियों की रोशनी में जगमग रहा। इस मौके पर बच्चों की खुशियों का ठिकाना नहीं है। नन्हे मुन्नों की टोली फूलझड़ी से लेकर अनार और पटाखे फोड़ने में बिजी हैं। 2 साल बाद राजधानी रांची में दीपावली की रौनक देखी जा रही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार। 2 साल के बाद बच्चों में अति उत्साहित था। आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद कोरोना कोविड संक्रमण का काल चला था। बच्चे किस तरह से फुलझड़ी पटाखे छोड़ करके अति उत्साहित हैं दीपावली के मौके पर। आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, यह रांची का हरमू, अरगोड़ा और हिनू का इलाका है। ये आप साफ तौर पर देखें कि किस तरह से बच्चे यहाँ खुशियां मना रही हैं और लगातार बच्चे अपने हाथ में फुलझड़ी को लेकर के कितना आनंद उठा रहे हैं आप। बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, आप बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद पटाखे छोड़ रहे हैं? 2 साल बाद। देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि 2 साल के बाद पटाखे छोड़ रहे हैं। कितने आनंद हैं और कितने उत्साहित हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। धनबाद के काली मंदिर में 2 साल बाद धूमधाम के साथ काली पूजा की गई। इस मौके पर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने मां से दिल खोलकर मन्नत मांगी। घंटियां गूंज रही हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं। बागमारा की काली स्थान में मां काली के भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर किसी को मां से मन्नत मांगनी है। किसी को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद चाहिए, किसी को पुरानी समस्याओं से छुटकारा, तो किसी को असाध्य बीमारी से मुक्ति। मां से प्रार्थना के लिए काली पूजा के दिन से भला अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तभी तो जैसे ही काली पूजा की घड़ी आई, मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए मां काली के भक्तों का सैलाब ही उमड़ पड़ा। कोरोना काल से उभरते हुए इस बार काफ़ी खुशी है और हम लोग तन मन धन से पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे रूप में, भव्य रूप में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि 2 साल का जितना भी मतलब कमी थी वो दूर हो जाए। बागमारा की काली मंदिर में 150 साल से भी पहले से मां की पूजा होती आई है, पर साल 2006 में जब जन सहयोग से भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, तब से पूजा के रंग रूप में बड़ा बदलाव आया। बागमारा ही नहीं, धनबाद और कतरास के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बीच में उस पर कोरोना का ब्रेक लगा, लेकिन इस साल से बागमारा की काली पूजा एक बार फिर खुशियों की सौगात लेकर आई, जिसकी परंपराएं अपने आप में अनूठी हैं। बताया जाता है कि यहाँ पहले एक ढेला का पेड़ था, उसके बाद यहाँ माँ का पूजन ढेला पेड़ के नीचे ही होता था। बाद में मंदिर बना, फिर वैष्णव पद्धति से पूजन आरंभ हुआ। 70 के दशक में पूजा हो रहा है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दर पर मत्था टेकता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। तभी तो बागमारा के काली मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। रांची के एसएसपी किशोर कौशल दीपावली के मौके पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ फूलझड़ियां जलाई और बच्चों को चॉकलेट और मिठाइयां बांटी। एसएसपी के साथ दिवाली मनाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए। इनों के लिए बहुत खास होता है और ये लोग क्योंकि अभी अपनी फैमिलीज के साथ नहीं है, तो हम लोग इनकी फैमिली बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। एंड हम लोग थोड़ा ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, कुछ क्रैकर्स, कुछ मिठाई यही लेकर आए हैं, बट हम चाहते हैं कि बच्चे सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। दीपावली पर देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज के दिन मां काली और माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जा रही है। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या को ही समुद्र मंथन में मां लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, इसलिए आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। बाबा मंदिर में स्थानीय लोग सबसे पहले दीप जलाते हैं, जिसके बाद ही अपने अपने घरों में दिए जलाए जाते हैं। लक्ष्मी पूजन जो है सो दीपावली के दिन ही किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि 3 दिन जो है सो धनत्रयोदशी, यम चतुर्दशी और दीपावली को बने समुद्र मंथन के समय में लक्ष्मी प्रकट हुई थी, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में।
और धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी ऋषि प्रकट हुए थे और ये 3 दिन बलि का साम्राज्य रहा। दिवाली के अवसर पर यहाँ देवघर के लगभग सभी वासी जो है यहाँ मंदिर में आते हैं। पहले यहाँ दिया जलाया जाता है, फिर उसके बाद अपने घर में जाके दीपावली मनाते हैं। और यहाँ के विधि व्यवस्था और साफ़ सफाई के लिए हम लोगों ने पहले से इंतज़ाम किए हैं। खासकर यहाँ के मंदिर प्रशासन और पुलिस के जो पदाधिकारी दंडाधिकारी सभी लोग मौजूद हैं। कंट्रोल रूम से सारे निगरानी रख रहे हैं। गुमला जिला प्रशासन ने अंडर 17 फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव को किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अष्टम उरांव के साथ ही सुधा अंकिता तिर्की और उसके परिजनों को प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। डीसी ने कहा कि किशोरी समृद्धि योजना के बेहतर प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए अष्टम उरांव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उन्होंने अष्टम से खेल के साथ ही पढ़ाई पर भी गंभीरता से ध्यान देने की अपील की। वहीं अष्टम उरांव ने भी प्रशासन की ओर से सम्मान मिलने पर खुशी जताई। मेहनत कहीं ये रिजल्ट है जो आज हम लोग देख रहे हैं। कई एक साल का ये जो है रिजल्ट और इसका जो है बखूबी एक मुकाम आज हम लोग देख पाए हैं। इनके कोच का, इनके माता पिता का, यहाँ के माहौल का और समय समय पर जो इनको अन्य जगहों पर मदद मिली उसका एक रिजल्ट है कि हमारे ज़िले से ही एक बच्ची जो है वो नेशनल टीम की कैप्टन है। दुनिया में आके इसे लग रहा है घर पे हूँ अभी तो बहुत खुश हूँ। और मैं उन बच्चियों को यही कहना चाहती हूँ कि ये खेल का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, उसके अंदर अगर जुनून है तो वो कुछ चीज़ हर चीज़ को पा सकती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर उसके अंदर जुनून है तो वो हर मुश्किल को पार कर सकती है। तो सिर्फ उसके अंदर जुनून होना चाहिए और पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई है तो स्पोर्ट्स को और ज़्यादा हेल्प मिलता है और स्पोर्ट्स में और आगे डेवलप होता है ताकि एक दिन अच्छा फ्यूचर उसका बन सकता है। रांची में इस साल पश्चिम बंगाल और बिहार से आए गेंदा फूलों की बिक्री नहीं हो पाई। पिछले साल जो गेंदा के फूल 600 रुपए पैकेट बिके थे उनकी कीमत इस साल घटकर 150 से 200 रुपए तक हो गई है। ऐसे में फूल बेचने वाले दुकानदारों को घाटा उठाना पड़ रहा है। 200 कुड़ी लेके आए थे। 200 जी, एक पैकेट में 20 पीस रहता है। जी, एक पैकेट में 20 पीस रहता है। तो अभी तक कितना बिका? अभी तक के 50 कुड़ी बिका, 150 पैकेट अभी मेरा रखा हुआ है। अब तो ये तो घर से हो गया आपको नुकसान ना, पूरा नुकसान, पहले से भी नुकसान है और घर से तो नुकसान है ये कि आज शाम तक अगर ये बिक जाए, किसी के घर पर ये सज जाए तो इसकी रंगत और खिल जाएगी। और अगर नहीं सजा, यहीं पड़े अगर ये फूल बेरंग हो जाए तब इसकी कोई कीमत नहीं होगी और जो लोग बेचने के लिए आए हैं उनके जेब से पैसे निकल जाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। धनबाद का स्थापना दिवस पर एक्शन फोर्स ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर रोटी बैंक और लहू बोलेगा संस्था ने लोगों को बांटी मिठाई, समाज को एकजुटता का दिया संदेश। रामगढ़ के सीसीएल नया नगर कॉलोनी में धूमधाम से मनाई जा रही है काली पूजा। पूजा को लेकर आयोजकों और श्रद्धालुओं में उत्साह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया एल्बम उगहो सूरज देवा। चर्चित गायक अजीत अमन और गायिका दिव्य रत्न को दी शुभकामनाएं। धनबाद कोयलांचल में धूमधाम से मनाई जा रही है दीपावली और काली पूजा। एसएसपी ने हीरापुर लिंडस्टे क्लब का पंडाल का किया उद्घाटन। लोगों को दी दीपावली और काली पूजा की शुभकामनाएं। रामगढ़ के केदला में जेडीयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने किया काली पूजा पंडाल का उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जामताड़ा के मोहरा गांव में पीडीएस दुकान के सामने राशन कार्डधारियों ने किया हंगामा। पीडीएस डीलर पर कम अनाज देने का लगाया आरोप। रामगढ़ में दीपावली को लेकर फूलों और मिठाइयों की बिक्री बढ़ी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से की नकली मिठाइयों से बचने की अपील। रामगढ़ के सौंदा बस्ती में छठ तालाब में 5100 दियों के साथ मना दीपोत्सव। तालाब के साथ मंदिर की भी आकर्षक रही सजावट। रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन।
पाकुड़ में दिवाली को लेकर सजी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के साथ पटाखे और फूलों की दुकान। पश्चिम बंगाल से आए हैं फूलों के कारोबारी, इस साल बेहतर बिक्री की उम्मीद। गिरिडीह में दिवाली की दिख रही धूम, रोशनी की चकाचौंध में जगमगाता रहा पूरा शहर। बाजारों में भी खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। हजारीबाग के अचल जामू में सर्प मित्र और ग्रामीणों के सहयोग से अजगर का रेस्क्यू। गांव के हाई स्कूल कैंपस में देर रात दिखा था अजगर, सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया सांप। गुमला में दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़। सजावट के लिए गेंदा फूल के साथ केला के थम की खरीदारी करते दिखे लोग। पूजन सामग्री के बाजार में भी दिखी रौनक। सिमडेगा में समाज सेवी प्रेम कुमार दास ने गरीब बच्चों के साथ मनाई दिवाली। बीरू के रेस्टोरेंट में बच्चों को खिलाया उनका मनपसंद खाना। विशाल फाउंडेशन से मिली प्रेम कुमार को मदद। जामताड़ा के सेंट एंथोनी में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। दिया जलाकर अमर शहीदों को किया गया नमन। दीपावली को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में जमकर हो रही फूलों की बिक्री। 50 रुपए में बिक रही है गेंदा फूल की एक माला। रामगढ़ में रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा को लेकर सज धज कर तैयार। दिवाली और काली पूजा पर भक्तों की जुटती है भीड़। देवघर में काली पूजा को लेकर लोगों में उत्साह। मां की मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे कलाकार। 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के की जाएगी काली पूजा। धनबाद गांधी सेवा सदन में की गई भगवान धन्वंतरी की पूजा। धनबाद विधायक राज सिन्हा के साथ आयुर्वेद चिकित्सकों ने लिया हिस्सा। सरायकेला के सतबहिनी में तालाब से मिला युवक का शव। तालाब में कमल का फूल तोड़ने के दौरान हादसा होने की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।